नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के सीरीज में आज यह तीसरा टेस्ट होगा आपका, और देखते हैं आप लोगों का इसमें कितना प्रश्न सही होता है। जितना प्रश्न सही हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी के लिए यह बाल मनोविज्ञान का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व क्या है, जल्दी से बताइएगा ऑप्शन देख करके। तो इसका सही आंसर होगा कल्पना शक्ति का अभाव। इस प्रकार इसका तीसरा वाला सही आंसर होगा। कंप्यूटर सहायता प्राप्ति अधिगम का लाभ है। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्ति अधिगम का लाभ है, तो वह लाभ क्या होगा? यह लाभ होगा कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है वह विचारक कौन से हैं? तो वह विचारक होंगे गेने। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें से जो समूह सॉफ्टवेयर का है वह है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है? तो बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में क्या है, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वह गलत कथन को आपको बताना है। तो कौन सा होगा? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह कथन गलत होगा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो वह अवस्था है किशोरावस्था। ऑप्शन 2 सही होगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो इसके जनक होंगे स्किनर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो स्व प्रत्यय कैसे विकसित होता है? तो यह विकसित होता है स्वधारण तथा लोगों की धारणा से। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो निम्न में से जो ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है वह कौन सा है? तो वह होगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन का नाम किस लिए जाना जाता है? तो उनका नाम जाना जाता है सांवेगिक बुद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो वह सिद्धांत होगा अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था प्रारंभ होती है वह अवस्था है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति की एक विशेषता नहीं है? तो निम्न में से बताना है कि कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। तो शिक्षण सिद्धांत की जो एक विशेषता नहीं है वह है क्रमशीलता का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? तो बताना है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है। तो बल दिया गया है किस पर? तो दिया गया है यह बल
व्यवहारवाद पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो। तो कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, अब इनमें से आपको चारों चुनना है। तो इनमें आपका होगा अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, तो यह भी सही होगा। देखते हैं, और समाज विरोधी गतिविधि में सहभागिता करते हैं, यह भी सही होगा। और तीसरा देखते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, तो यह भी सही होगा। इस प्रकार कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो उपयुक्त, तो इसका सभी आंसर सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। तो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? तो वह मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तो समस्या समाधान में संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो यह कौन सा होगा कि जो शामिल नहीं है? तो वह होगा अनिर्णय। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो वह घटक कौन सा है? तो वह घटक होगा जीवन पर्यंत स्मृति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। यहाँ पर स्मृति होना चाहिए। तो जीवन पर्यंत स्मृति जो है यह सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित घटक नहीं है। अगला प्रश्न है संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान किसने संपादित किया है या प्रतिपादित किया है? तो संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? तो यह प्रतिपादित किया है ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन उपयुक्त में से किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है हार्डवेयर उपागम का आधार है। तो हार्डवेयर उपागम का आधार कौन सा होगा? तो हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? तो कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करेगा? तो वह संप्रदाय है संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, यह किसने कहा? तो यह कहा था स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा काल्पनिक का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? तो यह दिया था 1904 ईस्वी में स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
अगला प्रश्न है, बुद्धि इन चारों शब्दों से निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो आपको बताना है बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन है अल्फ्रेड बिने का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में अगर कोई गलती कहीं हो गई हो तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।